दोस्तों, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसको कभी किसी से प्यार ना हुआ हो। प्यार एक एहसास है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन भी एक ऐसी ही लव बर्ड्स के बारे में है, जो हालात के मारे होते और बिछड़ गए होते हैं। क्या वो दोबारा मिलेंगे और आखिर कैसे ये बिछड़ गए, ये सारी बातें आगे हम कहानी में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी की शुरुआत होती है घनी अंधेरी रात में गुने आर्ट नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि चुपचाप एक म्यूजियम के अंदर दाखिल हो रहा था। कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो बड़ी आसानी से म्यूजियम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वो अकेला नहीं था। इस काम में उसका साथ वीरा नाम की एक लड़की दे रही थी, जो कि एक हैकर थी। उसी ने वहां लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लिया था। इसके बाद म्यूजियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड अपने फोन में अडल्ट मूवी देखने में बिजी था। इसी दौरान चोर यानी गुने एक बैटरी को एक्सचेंज करते हुए दिखाई देता है और अपने साथी को इन्फॉर्म करता है, जिससे म्यूजियम का मेन डोर ओपन होता है और उसे अंदर दाखिल होते हुए दिखाते हैं, जहां से वो एक पेंटिंग की चोरी करके निकल जाता है। अगले सीन में तो क्राइम ऑफिसर्स एलन और उसके दोस्त ओजान को म्यूजियम के अंदर दिखाया जाता है। दरअसल दोनों इसी चोरी के केस के सिलसिले में यहाँ आए थे। छानबीन करने के बाद उन्हें वहां ज्यादा कुछ नहीं मिलता सिवाय एक स्टोन के, लेकिन एलन को थोड़ा शक हो चुका था। दरअसल वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चोर ने कम कीमत वाली ही पेंटिंग क्यों चुराई। वो चाहता तो महंगी पेंटिंग भी चुरा सकता था। ये बात उसने अपने दोस्त ओजान से भी कही, जिस पर वो एलन को समझाता है कि शायद चोर को पेंटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। अब मूवी के दूसरे सीन में उसी शख्स को दिखाया जाता है जिसने चोरी की होती है। वो अपने दोस्त वेरा और ओमर के साथ पार्टी कर रहा होता है और साथ ही दूसरी चोरी की प्लानिंग की भी बात करते हैं। उनका दूसरा टारगेट भी एक म्यूजियम ही था। वहीं दूसरे सीन में एलन और ओजान इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाई देते हैं, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि चोर केवल उन्हीं पेंटिंग्स को चुराता है जिसमें रोमांटिक सीन या फिर प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसी बातों का जिक्र होता है। ये थोड़ा अजीब था। इसके बाद एलन ओजान को बताती है कि अगली चोरी भी पेंटिंग की ही होने वाली है। इसके बाद एलन और उसके बॉस को इसी चोरी पर बात करते हुए दिखाया जाता है और एलन अपने बॉस को बताती है कि अगली पेंटिंग कौन सी चोरी होने वाली है। ये सब सुनने के बाद बॉस एलन और ओजान को इस्तांबुल के लिए रवाना होने के लिए कहता है। अब मूवी में इस्तांबुल म्यूजियम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ओजान और एलन मौजूद थे। कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद सिक्योरिटी अलार्म से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिससे पता चलता है कि फिर से एक और पेंटिंग को चुराया जा चुका है। ओजान और एलन चारों तरफ अपना ध्यान दौड़ाते हैं और तभी एलन एक शख्स को देखती है जिसके पास एक बैग होता है। एलन को उस पर शक होता है और वो उसे फॉलो करती है। जैसे ही वो आदमी बाहर निकलकर गाड़ी के अंदर बैठने लगता है, एलन उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि एलन ने उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। दरअसल ये वो इंसान था जिससे एलन कभी प्यार किया करती थी और उस पर पूरा भरोसा करती थी। लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो जाता है और इतने सालों के बाद जब वो एलन के सामने आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चाहकर भी उसे शूट नहीं कर पाती। इसके बाद एलन को उसके बॉस के साथ दिखाया जाता है, जहां एलन बॉस को बताती है कि पेंटिंग्स चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि गुने आर्ट है। ये बात सुनकर बॉस हैरान हो जाता है और एलन से कहता है कि तुम जिसकी बात कर रही हो वो एक बिलियनियर है और हम उस पर इतना संगीन आरोप नहीं लगा सकते। वो चाहे तो इससे 10 गुना महंगी पेंटिंग अफोर्ड कर सकता है। लेकिन एलन इस बात को मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि जो बॉस ने कहा वो ठीक है। इसलिए उसकी और बॉस की बहस हो जाती है और वो बॉस से कहती है कि पेंटिंग तो उसी ने चुराई है, जिस पर बॉस नाराज होकर कहता है कि तुम्हारे और उसके बीच के जो रिश्ते थे वो मुझे पता है और शायद तुम उससे बदला लेना चाहती हो। इसके बाद ओजान और एलन को दिखाते हैं, जहां ओजान एलन से पूछता है कि क्या बॉस ने जो कहा वो सच है? क्या तुमने पुलिस फोर्स केवल इसलिए ज्वाइन की ताकि तुम उससे बदला ले सको? ये सब सुनकर एलन ओजान पर भड़क जाती है और उससे कहती कि ऐसा नहीं है, मैं बस ये जानती हूँ कि ये पेंटिंग गुने ने उसी रात चुराई थी। उसके बाद एलन ओजान से इस मिशन पर उसका साथ देने के लिए कहती है और कहती है कि मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगी जिससे गुने बाहर ही नहीं निकल पाएगा। वो बताती है कि वो फिर से अपने प्यार के जाल में उसे फंसाएगी और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ेगी। लेकिन ओजान उसको अलर्ट करता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हमें जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। लेकिन एलन इस मिशन को कंप्लीट करना चाहती है। इसके बाद अगले सीन में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है और एलन बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर उस पार्टी में शामिल होती है। इस पार्टी में गुने आर्ट भी आया होता है। पार्टी में गुने एलन को देखता है तो अपने आप को वो रोक नहीं पाता और उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे इग्नोर करती है। ये बात गुने को काफी हर्ट होती है और वो एलन का पीछा करते हुए उसके होटल तक पहुंच जाता है और एलन को मनाने लगता है, साथ ही उसे डिनर का ऑफर भी देता है। काफी मनाने के बाद एलन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, जैसा वो चाहती थी। अगले सीन में हम गुने और एलन को देखते हैं एक डिनर टेबल पर, जहां गुने अपनी फीलिंग एलन से शेयर करता है और उसे बताता है कि वो उससे आज भी बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। और साथ में वो ये भी बताता है कि उसके जाने के बाद उसने उसे बहुत ढूंढा और एलन को एक मौका देने के लिए कहता है। एलन एक शर्त पर तैयार होती है
कि आगे से वो उससे कोई बात नहीं छुपाएगा और गुने उसकी बात से एग्री करता है। इसके बाद एलेन को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में एक गोदाम के अंदर दाखिल होती है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने काम को अंजाम देने लगती है। वो उस गोडाउन में मौजूद कंप्यूटर पर नजर डालती है। उसके बाद वहां पड़ी पेंटिंग्स को बहुत गौर से देखती है और उनकी पिक्चर्स लेनी शुरू कर देती है। लेकिन तभी पीछे से वेरा वहां आ जाती है और उसके हाथ में एक गन होती है और वो एलेन को गन पॉइंट पर वहां से पीछे हटने के लिए कहती है। लेकिन एलेन एक पुलिस ऑफिसर होती है और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे वेरा को कैसे हैंडल करना है। वो अपनी फाइटिंग स्किल से वेरा से फाइट करती है और वेरा को बुरी तरह से जख्मी करने के बाद वहां से निकल जाती है। इसके बाद वेरा गुने और अपने दूसरे साथी को बुलाती है और उसे बताती है कि एक लड़की हमारे गोदाम में छानबीन कर रही थी। होलिये से बिल्कुल पुलिस वाली लग रही थी। इस पर गुने कहता है कि अगर वो पुलिस वाली होती तो अपने साथ टीम लेकर आती, शायद वो कोई चोर होगी। इसके बाद अगले सीन में एलेन और गुने को दिखाया जाता है जहां वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में गुने एलेन को बताता है कि वो थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा है, जिस पर एलेन भी उसके साथ जाने की जिद करती है। गुने उसको मना नहीं कर पाता क्योंकि काफी दिनों के बाद वो उससे मिली थी और उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए वो रेडी हो जाता है। फिर दोनों सो जाते हैं। एलेन उस रात उसी के घर में रुकती है क्योंकि उसे उसके घर की तलाशी लेनी होती है। लेकिन तलाशी के बाद एलेन को गुने के घर से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे पता चल सके कि वो चोर है। इसके बाद अगली सुबह गुने और एलेन जाने के लिए निकलते हैं। वो जैसे ही प्लेन के अंदर पहुंचते हैं वहां वेरा की मुलाकात एलेन से होती है, जिसे देखकर वेरा समझ जाती है कि वही लड़की है जो उस दिन गोदाम में आई थी। इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल पहुंच जाते हैं जहां पर वेरा उमेर जो उनका साथी था उसे बताती है कि उस दिन गोदाम में एलेन ही घुसी थी। इस पर उमेर उसकी बातों पर हंसता है और कहता है कि शायद गुने के साथ किसी भी लड़की का होना तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। शायद तुम्हें उससे प्यार हो चुका है। लेकिन वेरा भी अपनी बातों पर अड़ी रहती है और कहती कि नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। वहीं मूवी के दूसरे सीन में गुने और एलेन को दिखाते हैं जो एक साथ घूम रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गुने बोलता है कि वो थोड़ी देर के लिए एक मीटिंग में जाएगा और जल्द ही वापस आ जाएगा और शाम को उसे पिक करेगा। इसके बाद गुने वहां से सीधा म्यूजियम के अंदर जाता है। उसका पीछा ओजान और एलेन करते हैं और वो भी म्यूजियम में पहुंच जाते हैं क्योंकि एलेन बहुत अच्छे से जानती थी कि गुने यहाँ पर किस लिए आया है। लेकिन गुने भी काफी शातिर चोर था, इसलिए वो अपने काम को अंजाम देकर उनकी नाक के नीचे से निकल जाता है। लेकिन एलेन उसे फॉलो करती है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती। अब दूसरे सीन में ओजान और एलेन एक साथ बैठे होते हैं जहां एलेन बताती है कि आज वो गुने को रंगे हाथों पकड़ लेती है, लेकिन जरा सी चूक की वजह से सब कुछ हाथ से निकल गया। ओजान भी इस बात का अफसोस करता है और कहता है कि हमारे पास कोई मौका नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि गुने ही वो चोर है जो पेंटिंग्स चुराता है। लेकिन एलेन ओजान को समझाती है कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। दूसरे सीन में एलेन और गुने को एक पार्टी में दिखाया जाता है जो एक आदमी ने ऑर्गेनाइज की होती है जिसका नाम फैजल होता है। फैजल और गुने एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और दोनों वहां से कहीं चले जाते हैं। एलेन भी उनके पीछे पीछे जाती है, तब वो देखती है कि फैजल नाम का जो आदमी है वो गुने को कुछ पेंटिंग्स दिखाता है और एलेन समझ जाती है कि उसका अगला टारगेट इन पेंटिंग्स को चुराना है। पार्टी खत्म होने के बाद वो घर वापस आ जाता है और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वेरा और उमेर के साथ बैठकर डिस्कस करता है। गुने पेंटिंग को चुरा कर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसका पीछा एलेन और ओजान भी करते हैं, जहां उन्हें यह पता चलता है कि फैजल काफी खतरनाक है जो गुने को मार भी सकता है। इसलिए एलेन गुने को बोलती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, हमारी जान खतरे में है। गुने ये सब सुनकर हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पुलिस ऑफिसर हो और तुम मुझे यहाँ अरेस्ट करने आई हो, लेकिन एलेन उसे बताती है कि मैं तुम्हें अभी सिर्फ बचाने आई हूँ। फिर वहां से वो दोनों भाग जाते हैं और भागते भागते गांव में पहुंचते हैं। गांव में खाली घर के अंदर जब वो एंट्री करते हैं तो एलेन काफी हैरान रह जाती है। एलेन देखती कि वहां वही पेंटिंग्स थी जो चोरी हुई थी। एलेन गुने से पूछती है कि तुमने इतनी बेशकीमती पेंटिंग्स को यहाँ क्यों रखा है। तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है, यानी फैजल के आदमी उस घर में दाखिल हो चुके थे और लगातार फायरिंग करते जा रहे थे। गुने और एलेन वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते वो एक नदी के पास पहुंचते हैं और आगे का रास्ता बंद पाते हैं। वहीं पीछे से फैजल और उसके आदमी पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गुने को शूट करने वाले होते हैं तभी वहां ओजान पहुंच जाता है जो फैजल और उसके आदमी को अरेस्ट कर लेता है। और इसके बाद दोस्तों मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।